खुदा से कहा है, खुदा मेरे अंदर से ये हारा हुआ मन निकाल। जब वो जीता हुआ है तो उसकी संतान कैसी होनी चाहिए? ये सीखने के दिन है। सीखिए। अगर आंसू बहा नहीं है तो वीजा, हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए नहीं, खुदा के सामने आंसू बहाइए कि मेरे अंदर से एक हारा हुआ मन निकाल और मुझे एक फाइटर का मन दे। क्यों यहोशू और कालेब उस देश में जा पाए? क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर ने दानवों से लड़ने के लिए हमारा अभिषेक किया है। आपको यह पता होना चाहिए, व्हाई गॉड अनॉइंट यू। आपको यह बात पता होनी चाहिए। इब्रानियों और उसका मेरे साथ खोले 10वां अध्याय, चैप्टर 10, 38वां वचन। यहां लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। आपके अंदर एक हारा हुआ मन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप इस नेचर में पैदा हुए हो। लेकिन अगर आप एक हारे हुए स्वभाव में मर जाते हो, इट्स कंप्लीटली योर मिस्टेक। इट्स कंप्लीटली योर मिस्टेक। मैं एक हारा हुआ व्यक्ति पैदा हुआ था। आप बिलीव करेंगे, मुझे कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था अपनी जिंदगी में। मैं मेहमानों के सामने मिल नहीं पाता था। हमारे घर पे गेस्ट आते थे, मैं पलंग के नीचे छुप जाता था। मैं फेस नहीं कर पाता था। कभी परमेश्वर पर और अपने पर शक न करी। प्रभु भी भला है और उसने आपको भी भला ही बनाया है। आमीन। डोंट हेट योरसेल्फ। मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाई, मेरी फ्रेंड्स देखो कहां पहुंच गई, वो देखो कहां पहुंच गया। ब्रदर, उनका कॉलिंग अलग है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप संडे को आते हैं, आप एक्साइटेड होकर यहां से निकलते हैं, पर कितने लोग हैं यहां पर जो मीटिंग से जाने के बाद आप परमेश्वर के सामने जाते हैं और कहते हैं, खुदा जब तक मैं इस प्रॉमिस को पूरा करते हुए न देखूं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पर जिनके परिवार में कोई मसीह में नहीं है। मेरा खुद का परिवार 2 साल के बाद आया। मेरी मूर्खताओं के कारण किसी दिन समय मिला, मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो मैंने प्रभु में आने के बाद की, जिसके कारण मेरा परिवार देरी से आया, नहीं तो वो बहुत पहले आ जाते। यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जिनके परिवार में कोई भी प्रभु में नहीं है अब तक। आप अकेले विश्वासी हैं। इवन दे अपोज, वो आपके अपोजिट हैं। वो आपके जाने से खुश नहीं होते। वो कभी कभी आपको कहते हैं, ए व्हाई यू चेंज योर रिलीजन, आपने धर्म क्यों परिवर्तन कर दिया अपना, जबकि वो जानते हैं अच्छे से हमने कोई धर्म नहीं, हमने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दी है। मुझे बताइए, अगर आप एक दिन चर्च में आए ऐसा बिहेव देखकर घर वालों का, और आपने यहां पर प्रचार सुना, आने वाले दिनों में आपका परिवार मसीह में आएगा क्योंकि लिखा है यदि तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा। आप खुश हो गए, आप एक्साइटेड हो गए क्योंकि आपको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, प्रॉमिस दिया। लेकिन आप जैसे घर में गए और आपने देखा, जैसे ही आपने बाइबल रखी, ये देख आ गया, ये लोग ऐसे ही है। फिर दूसरा आएगा, ये लोग किसी के नहीं है। फिर तीसरा आएगा, वो अलग ताने मारेगा। कितने लोग हैं जब ये बातें आप सुनते हैं आप दब जाते हैं और आपको लगता है कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या आप एलिया की तरह हैं कि वचन को सुनते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलती, उसके बाद भी खुदा को पुकारते हैं, मैं जानता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं तू इन्हें लाएगा, तू इन्हें लाएगा। अपने हारे हुए मन से बाहर आइए। मेरा धर्मी जन अगर पीछे हटे तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। आप जानते हो मैसेज ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? अगर मेरा धर्मी जन हार जाए तो मैं न लड़ूंगा।
कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप तब तक प्रार्थना करते हैं जब तक आप रिजल्ट नहीं देखते। बोलिए, आप प्रभु से कहते हैं 10 साल तो 10 साल लग जाएं, लेकिन चाहिए। टेल मी, क्या आपने खुदा से कहा है, खुदा मेरे अंदर से ये हारा हुआ मन निकाल? मेरे चर्च में एक बहन आती है, ओ लॉर्ड हेल्प अस, उसकी और मदद करे खुदा। उसकी शादी एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली में हुई। उन दिनों में वो भी एक नॉन क्रिश्चियन ही थी। मैं आपको गवाही बताता हूं उसकी। जब उसकी शादी अविश्वासी घर में हो गई, और वो खुद भी अविश्वासी थी, शी केम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, वो चर्च में आई किसी फ्रेंड के साथ। उसे अच्छा लगा, लेकिन उसका आना उसके पति को पसंद नहीं था। वो मुझे हर बार मीटिंग के बाद पकड़ती, मुझे कहती, मेरा पति चर्च में आने के लिए मुझे मना करता है, मैं क्या करूं? अब देखो, ऐसा पास्टर मैं ये नहीं कह सकता, आप मत आओ, क्योंकि बाइबल बताती है पहले उसके राज्य को देखो। फर्स्ट, बोलिए फर्स्ट, हाँ बोलिए पहला। अब मैं उसे ये नहीं कह सकता कि आप मत आइए, आप अपने घर में पीस बना के रखिए। नो नो नो, मैंने उससे कहा, दीदी आप उनसे बात करो। हर रविवार मीटिंग हमारी 2 बजे पूरी होती है, 3 बजे वो घर पहुंचती है। शी लिव्स इन मुंबई। उसका पति बोलता था, संडे के दिन से छुट्टी मिलती है, उस दिन भी तू हाफ डे गायब रहती है। मैं, तेरे बच्चे सब तरसते हैं, चल तू बच्चों को तो टाइम देती है, मेरे साथ क्या? हर दिन झगड़े, मार खाती थी वो। कई दोनों जॉब करते, वो घर से बैठ के करती है, हस्बैंड ऑफिस में करता है। अब हस्बैंड को सिर्फ रविवार को टाइम मिलता था, और वो जब घर पे उस दिन रहता था, और ये बहन सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक बाहर रहती थी, और जब वो आती थी तो वो ताने मारता था। कई बार फाइट्स होती थी। 1-2 बार तो मुझे उन्होंने टेक्स्ट किया कि मुझे मार रहा है। मैं क्या करूं भैया? आप जानते हो, 4.5 साल तक, 4.5 साल तक हर सुबह अपनी नींद खराब करके वो घुटनों पर आके अपने पति के लिए आंसू बहाती थी। उसका पति उससे इतना प्यार करता है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन वो सिर्फ इस चीज के खिलाफ है। एक टाइम तो ऐसा आया, उसने कहा तुझे मुझ में और यीशु में एक चुनाव करना पड़ेगा। एक समय ऐसा भी आया, फिर उनके घर में किसी की डेथ हो गई और भाई का माइंड चेंज हो गया, फिर वो वहां पर थोड़ा अपसेट हो गया, फिर उसने वो मुद्दा छोड़ दिया। एक टाइम ऐसा भी आया उसकी जिंदगी में जब उसके पति ने उससे कहा तुझे हम दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। वो मुझे हमेशा कहती थी मैं उसे नहीं छोड़ सकती ब्रदर, वो बच्चों के प्रति इतना लॉयल है, मेरे प्रति इतना लॉयल है, किसी चीज की घटी नहीं करता। मैं किसी तरह की गंदगी अपने पति में नहीं पाती हूं। वुमेनिज्म से इतना दूर रहता है। 1-2 बार तो ऑफिस चली गई हूं, इतना गैप बनाए रखता है। हर एक को बहन बोलता है। वो बोलती है मैं ऐसे पति को, एक अच्छा पति है और उससे अच्छा खुदा है। आप सोचो वो कहां से गुजरी होगी। हर दिन उसकी मां बोलती थी दामाद जी का कॉल आया है, बोलता है इसको बोलो मेरी बात नहीं समझ रही। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज उसको हमारी चर्च में मिल गई, और जानते हो वो चीज क्या थी? वो परमेश्वर को जान गई थी, और इस कारण उसके अंदर एक ऐसा मन तैयार हो गया था जो हारने के लिए तैयार नहीं था, जो हारने के लिए तैयार नहीं था। हर दिन अपने पति की गंदी गंदी गालियां खाने के बाद भी वो चुपचाप से खाना बनाती थी, सब करती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 4.5 साल के बाद एक दिन उसके पति ने उससे कहा चल मैं देखता हूं तुम लोग नौटंकी करते क्या हो उधर।
he used these words. मैं जानना चाहता हूं तुम लोग यहां नौटंकियां करते क्या हो? वाइफ आगे आके बैठती है, ये बंदा पीछे की रो पे बैठा था। मीटिंग पूरी हुई, ये डर डर के मेरे अपने पति के साथ जा रही थी, पता नहीं आज क्या बम फूटेगा घर में। घर गए और उनकी तरफ देख रही थी, उनके मूड को, उनके माइंड को रीडिंग करने की कोशिश कर रही थी कि पता नहीं मन में क्या चलता होगा। खाना दिया, काम था भाई, ठंडा था। खाना खाने के बाद वो उससे पूछती है हाथ जोड़ के, कुछ गलत देखा क्या? नो आंसर। उससे लगा इसका प्राइड उठा है, आज मुझे मेरी पिटाई होगी। रात को सोने वाले थे, सोने से पहले उसे कहती है प्लीज थोड़ा बता दो क्या चल रहा है आपके मन में। उसे बोलता है तू जाया कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 25 दिसंबर को वो भी आया था। मुझे मीटिंग के बाद मुझे बोलता है ब्रदर आई एम सो सॉरी। मैंने बोला क्यों? बोलता है मुझे ना आप लोगों के लिए बहुत गलतफहमियां थी। मुझे लगता था तुम लोग धर्म परिवर्तन करते हो, तुम लोगों को पैसा देते हो, तुम लोग ना चर्च के अंदर लड़कियों के डांस करते हो। वहां पर एक बहनें खड़ी थी, वो मुझे देख रही थी। मैंने कहा पागल हो गई है, मुझे देख रही है तू? तुम लोग ये खिलाते हो, वो प्रभु बोझ को क्या समझ रहे थे कि हम कोई मांस देते हैं यहां पर खिलाने। मैंने बोला ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आए थे ना उस दिन, आपने देखा क्या था? वो मुझे मिलके गए, मुझे हक करके गए, मुझे हाथ सर पे ब्लेस करके गए। मैंने उनको बोला ब्रदर आप आया करो। मुझे बोलता है तूने बोला है मैं आएगा। अब वो रेगुलर चर्च में आते, दोनों साथ में आते हैं, दोनों साथ में इबादत करते हैं परमेश्वर की। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। सामर्थी होने का मतलब ये मत समझिए कि आप किसके सामने खड़े हो जाएंगे और वो गिर जाएगा। नो 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 नो, हम लोग हमेशा एक्सटर्नल चीजों को देखते हैं। सामर्थी होने का मतलब जानते क्या होता है? आप कभी हार नहीं सकते, आप कभी हार नहीं सकते। आज वो बहन, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, आज वो बहन दुआओं में मुझे इतना ब्लेस करती है। प्रभु, अभी रांची भी जा रहा था तो मुझे उनका मैसेज आया, सूरज भाई आप कल पहुंचोगे, जीसस आज पहुंच चुका है। मुझे ऐसे बोल रही थी। मैंने कहा वाओ, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुनिए, ध्यान से सुनिए। हार आपकी डिक्शनरी में होनी ही नहीं चाहिए। मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे समझ लूं? मुझे बताइए आप धर्मी क्यों हैं आज? Why God called you a righteous man and a woman? परमेश्वर आपको धर्मी क्यों कहता है? इसीलिए क्योंकि आपने अच्छे काम किए। बोलिए, परमेश्वर आपको धर्मी क्यों कहता है? Why God called you a righteous, right living, right balance? Why परमेश्वर आपको क्यों कहता है कि आप एक राइचियस व्यक्ति हो? जानते हो क्यों? सुनिए, यह बाइबल का इतिहास रहा है। लीडर जीता, प्रजा जीत गई। लीडर हार गया, प्रजा हार गई। गोलियत तक यह व्यक्ति बात जानता था, इसलिए उसे दाऊद से कहा तुम लोग लड़ो, तुम जीते, मैं और मेरे लोग तुम्हारे अधीन। तुम हार गए, तुम भी ऐसा ही करोगे। इसीलिए पौल कहता है रोमियो की किताब के अंदर, जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से हर व्यक्ति पापी ठहरा और पाप ने पाकर मृत्यु ने राज्य किया, तो हर कोई व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, जानते हो क्यों विश्वास करता है? वचन कहता है जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से हर व्यक्ति पापी ठहरा। वो कौन था? बोलिए आदम। जोर से कहिए आदम। कहिए आदम ने पाप किया, मृत्यु मुझ पर भी आई। आप जानते हो बाइबल साफ कहती है कि एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से सब लोगों पर मौत ने राज्य किया। तो एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के क्रूस पर आज्ञा मानने से हर व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है धर्मी ठहरेगा।
You are not sinner because of your sin. You are a sinner because you are the genealogy of Adam. आप इसलिए पापी नहीं गिने जाते क्योंकि आपने पाप किया। आप इसलिए पापी गिने जाते हो क्योंकि आपके बाप दादाओं ने पाप किया। वैसे ही आप इसलिए धर्मी नहीं गिने जाते क्योंकि आपने आज्ञाओं का पालन किया। आपने इसलिए धर्मी गिने जाते हो क्योंकि जिस परमेश्वर को आप मानते हो उसने हर आज्ञा का पालन किया है। जब वो जीता हुआ है तो उसकी संतान कैसी होनी चाहिए? शैतान कभी भी आपको कहता है ना, सुन तूने पाप किया है, प्रभु तेरी दुआ को नहीं सुनेगा, ये वो बहुत सारी बकवास बातें जब वो आपके मन में डालता है, उसे मुंह पे कहो, सुन कलाम पाक में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। The seed of the righteous will be saved. पुरानी धार्मिकता कहती है कर, नई धार्मिकता कहती है बोल। अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। शैतान को यीशु ने लात मार के नहीं हराया, वचन बोल के हराया। आप गाने गाते हो वो मेरे पैरों के नीचे है, इट साउंड्स गुड, ठीक है, चलता है, हर गाना चलता है जिसमें उसकी बेइज्जती है, लेकिन अंडरस्टैंड ये चीजें जो आप गीतों में गाते हैं, वो मेरे पैरों के नीचे कुचला गया, वो नीचे है, इट साउंड्स गुड, चलता है, आप ये गीत गा रहे हैं तो, पर रियलिटी में वो ऐसे नहीं हारता। रियलिटी में उसे वचन हराता है। कभी कभी हम गीत गाते, शैतान हारा हुआ और मेरा यीशु विजयी हुआ, या आप गाना गाते हो मैंने उसको पैरों, सही मायनों में वो इस तरह नहीं हारता। सही मायनों में वो वचन से हारता है। उसके सामने आके वो कहता है, अपने आप को ऊपर से गिरा। जीसस को सुसाइडल थॉट्स दे रहा था, वो अपने आप को ऊपर से गिरा। आप बिलीव कर सकते हो कोई टाइम पे वो जीसस को सुसाइड करने के थॉट्स दे रहा था, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, एंजल्स तुझे उठा लेंगे। यीशु ने क्या किया? बिलीवर ऐसे लड़ता है आजकल, वचन है ही नहीं, गन लेके खड़े रहते, शैतान हंसता है, बंदूक पे गोली ही नहीं है, खाली बंदूक लेकर हम शैतान को डराने चले, मैं तुझे मार दूंगा, और शैतान हंसता है च्युइंगम खा के, गोली है तेरे पास, जा ले आ जा पहले। जब उसने कहा अपने आप को ऊपर से गिरा दे, ओ ही यूज वर्ड्स, जीसस ने कहा वेट, ये भी लिखा है तू अपने खुदावन खुदा की आजमाइश न कर। चला गया कल्टी, बोलो कल्टी। हाँ, हमारे बॉम्बे में जाने को बोलते कल्टी, बोलिए कल्टी। हाँ, वो चला गया, फिर नई ट्रिक लेके आया, फिर उसको आके कहता है मेरे सामने झुक, मैं सब तुझे दे दूंगा क्योंकि मुझे दिया गया है। तब यीशु ने कहा नो, वी विल वर्शिप ओनली गॉड, लॉर्ड अवर गॉड। हम सिर्फ अपने परमेश्वर की। हर बार जीसस ने एक ही बात कही, लिखा है, लिखा है, लिखा है, रिटन रिटन रिटन। हारो मत, हारिए मत, पहचानिए आप किसके साथ हैं। और यूहन्ना कहता है मैंने स्वर्ग में एक मेमना देखा, उसके ऊपर 7 मुकुट हैं, अ परफेक्ट लैम्ब ऑफ गॉड, इस परफेक्शन। और उसके बाद लिखा है और वो जय पा चुका है, और जो उसके साथ हैं वो भी उसके साथ जय पाते हैं। किसके हैं आप? आप किसके कहलाए जाते हैं?
मैं किसी की इज्जत इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आपने मुझे यहां पर बुलाया है। मैं किसी की इज्जत इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इस पंडाल को लगाने में हेल्प की है। मैं किसी की भी इज्जत एक वजह से करता हूं कि वो किसका कहलाया जाता है। अगर मैं कहूंगा कि मैं उन लोगों की इज्जत करूंगा यहां पर जिन लोगों ने पास्टर राजीव को हाथ बटाया है, फिर तो यहां पर सिर्फ 15-20 लोग ही मिलेंगे मुझे, 25-30 ही लोग मिलेंगे, मगर दूसरे लोग आदर के योग्य नहीं है। हमेशा लोगों की इज्जत इसलिए न करें क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है या वो एक बड़े घर से नाता रखते हैं। लोगों को इसलिए इज्जत दें क्योंकि वो खुदा के हैं। दे बिलोंग्स टू गॉड, दे बिलोंग टू जीसस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। परमेश्वर को जानने वाले लोग कभी हार नहीं सकते। एलिया नहीं हारा, 7 बार उसको कहता है जा होकर आ, देख कर आ, जा तू देख कर आ। लर्न, दीज आर द डेज ऑफ लर्निंग। ये सीखने के दिन है, सीखिए। अगर आंसू बहा नहीं है तो वीजा, हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए नहीं, खुदा के सामने आंसू बहाइए कि मेरे अंदर से एक हारा हुआ मन निकाल और मुझे एक फाइटर का मन दे। क्यों यहोशू और कालेब उस देश में जा पाए? क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर ने दानवों से लड़ने के लिए हमारा अभिषेक किया है। आपको यह पता होना चाहिए, व्हाई गॉड अनॉइंट यू। आपको यह बात पता होनी चाहिए। मैं जब देखता हूं ना मेरे आसपास वाले लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, मैं 2 कदम पीछे हो जाता। एक बार मैं फिजिकली ऐसे पीछे हो गया था, मेरे भाई लोग मुझे देख रहे थे, क्या हुआ ब्रदर पीछे चले गए? मैंने कहा तुम लोग कंप्लीट करो फिर आऊंगा। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, नहीं नहीं भैया आप आ जाइए। फिर मैं आगे आया। मुझे बोला ब्रदर आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे, आप पीछे क्यों हो गए? मैंने कहा मैं नेगेटिव लोगों के साथ रहकर नेगेटिव नहीं बनना चाहता। आप जानते हो कई बार आपको कौन तोड़ता है? कौन तोड़ता है? आपके खुद के लोग।